हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ राशिद हसन। स्टडी प्ले चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। हम बायोलॉजी पढ़ा रहे थे। बायोलॉजी क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे, इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लेंटी। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लेंटी। आज के वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमिलिया। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमिलिया। एनिमिलिया यानी प्राणी का, बहुत सारे एनिमल का क्लासिफिकेशन करना है। इस दुनिया में बहुत सारे एनिमल्स हैं। हमारे आसपास क्या क्या है, हमारे आसपास है एनिमल्स के यानी पक्षी है, ये गाय है, टाइगर है, शेर है, हरी हिरन है, ये बकरी है, बहुत कुछ है, कुत्ते हैं, बहुत कुछ हमारे आसपास रहते हैं। बट हमारे आसपास के अलावा भी ये सब तो बड़े बड़े हैं, हम देख सकते हैं। मुर्गी ये छोटा भी है, उससे छोटा, उससे भी छोटा, बहुत छोटे छोटे प्राणी भी इस दुनिया में है। बहुत छोटे छोटे एनिमल्स इस दुनिया में है, जो इस दुनिया में ही है। इसको हम एनिमल के अंदर, एनिमल के कैटेगरी के अंदर हम फेंकते हैं। चलिए सारे एनिमल्स को हम देखते हैं, सारे एनिमल्स का हम पढ़ते हैं। एनिमल्स कहाँ कहाँ नहीं रहते हैं, समझिए। हमारे आसपास रहते हैं, भूमि में रहते हैं, आसमान में रहते हैं। हमारे आसपास क्या क्या रहते हैं, ये कुत्ते हो गया, मुर्गी हो गया, गाय हो गया, ये बकरी हो गया, सब कुछ हमारे आसपास रहते हैं। आसमान में रहते हैं, आसमान में क्या क्या रहते हैं, आसमान में पक्षी पक्षी रहते हैं, ये ईगल हो गया, सब कुछ आसमान में उड़ने वाला चीज रहता है। ये समंदर में भी बहुत सारे प्राणी भी रहता है। समंदर में क्या क्या हो गया, ये जेलीफिश हो गया, तारा माछ हो गया, बहुत कुछ रहता है समंदर में। चलिए सब कुछ हम पढ़ते हैं। पहले मेनली आपके सिलेबस में एनिमल्स को, आपके सिलेबस में एनिमल्स को दो तरह से डिवाइड किया है। दो तरह से डिवाइड किया है, वो है कॉर्डेटा और एक है नॉन कॉर्डेटा। वो एक है कॉर्डेटा और एक है नॉन कॉर्डेटा। जो कॉर्डेटा है उसको हम पहले हम नॉन कॉर्डेटा को पढ़ेंगे, उसके बाद हम कॉर्डेटा को पढ़ेंगे। नॉन कॉर्डेटा के बहुत सारे एपिसोड है, बहुत सारे एपिसोड से डिवाइड किया गया है। वो है पॉरीफेरा, निडारिया, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, निमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, उसके बाद है मोलास्का, उसके बाद है एकाइनोडर्माटा, और उसके बाद एक है एकाइनोडर्माटा के बाद भी एक है, बट उसे कॉर्डेटा भी माना जाता है। आपके सिलेबस में वो जो चार्ट है उसमें चार्ट में रहेगा वो, बट कॉर्डेटा में ही उसका नाम रहेगा, क्योंकि ये कॉर्डेटा में ही था। वो है ये अगले एपिसोड है हेमिकॉर्डेटा। ये हेमिकॉर्डेटा पहले कॉर्डेटा में ही था, उसके बाद अलग होके ये अलग एक प्रजाति बन गया, अलग एक और एपिसोड बन गया, जो नॉन कॉर्डेटा में आके लग गया। हेमिकॉर्डेटा क्या का है, हेमिकॉर्डेटा पहले कॉर्डेटा में ही था, उसके बाद नॉन कॉर्डेटा में आया है, अलग होकर नॉन कॉर्डेटा में आया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि नॉन कॉर्डेटा के जो एपिसोड्स बताए उसके प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल। जो एपिसोड्स बताए हैं उसके प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल वो क्या क्या है। नॉन कॉर्डेटा के पहला एपिसोड है पॉरीफेरा। ये पॉरीफेरा यानी ये जो छिद्र है ना, छोटे छोटे छिद्रल एनिमल, उसको कहते हैं छिद्रल एनिमल। यानी इसके अंदर क्वानोसाइट सेल, इसके अंदर क्वानोसाइट सेल बहुत अच्छी तरह से, बहुत सारे क्वानोसाइट सेल रहता है। ये जो पॉरीफेरा एनिमल है, ये पॉरीफेरा एनिमल के अंदर क्वानोसाइट सेल बहुत सारे रहता है, और क्वानोसाइट सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र है, छोटे छोटे छिद्र है, और उस छिद्र से बहुत सारे उसके देह बॉडी से अंदर बहुत सारे पानी निकाल देते हैं उस छिद्र से पॉरीफेरा प्राणी। हाँ, तो इसका जो है, इसके बॉडी में बहुत सारे मैंने पहले ही बताया कि इसके छिद्र है, उससे पानी निकाल देते हैं। छिद्र तो है, पर उसके जीव भी बहुत सारे नाली है, बहुत सारे नाली है। यानी ये नाली तंत्र विशिष्ट
एनिमल है, ये नाली तंत्र विशिष्ट एनिमल है। इसके अंदर ये है इसका मेन प्रॉपर्टीज। इसका एग्जांपल है साइकॉन, स्पॉन्जिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी पढ़ लेना। इसके अंदर ये जो इसके सेल में जो जो छोटे छोटे जो छिद्र है उसको ऑस्टिया कहते हैं। हाँ, इसको ऑस्टिया कहते हैं। ये हो गया पॉलीफेरा। उसके बाद आता है निडारिया। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ निडारिया का दो एग्जांपल, दो पहले ही बता दो। प्रॉपर्टीज के पहले एग्जांपल बता दो। एक है हाइड्रा और एक है ऑलेरिया। ऑलेरिया हाइड्रा यानी उसके सिर पे बहुत सारे सूंड रहेगा, उसमें बहुत सारे सूंड रहेगा। ये हाइड्रा का प्रॉपर्टीज है। हाइड्रा का प्रॉपर्टीज और निडारिया का प्रॉपर्टीज एक ही है, क्योंकि हाइड्रा निडारिया के अंदर है, हाइड्रा निडारिया एपिसोड के अंदर है। ये सब समंदर में पाए जाते हैं। हाइड्रा का प्रॉपर्टीज क्या होता है? हाइड्रा का प्रॉपर्टीज होता है कि हाइड्रा जो बहुत सारे सूंड है, एक पॉइंट हो गया। उसके बाद इससे ये जो निडारिया एपिसोड का अंदर है, हाइड्रा निडारिया एपिसोड का अंदर है, तो हाइड्रा निडारिया एपिसोड का अंदर है। इसके सेल का नाम है नीडोब्लास्ट। इससे ही नामकरण किया गया है निडारिया, इसका एपिसोड का नाम है। इसका सेल का नाम है नीडोब्लास्ट। इसके अंदर बहुत सा ये जो डिवाइडेशन कर सकता है, हाइड्रा डिवाइडेशन करता है। निडारिया का दो कैरेक्टर है, ये भी डिवाइडेशन करता है। कैसे डिवाइडेशन करता है? उसके बॉडी का एक पार्ट निकल गया, उससे ही वो डिवाइडेशन करता है। ये सेल डिवाइडेशन के बहुत तरह होता है। ये हो गया निडारिया। उसके बाद है टीनोफोरा। टीनोफोरा क्या होता है? ये बहुत सारे ये क्लोरोब्लास्ट, ये टीनोफोरा के जो सेल का नाम है, उसके टीनोफोरा के अंदर क्लोरोब्लास्ट सेल रहता है। और ये जो कॉम्बोप्लेट जो हम कॉम्बोप्लेट कहते हैं, इसके ऊपर कॉम्बोप्लेट दिखाए जाते हैं। ये जो प्राणी है निडारिया टीनोफोरा का जो प्राणी है, इसके ऊपर कॉम्बोप्लास्ट दिखाया जाता है। कॉम्बोप्लास्ट क्या है? ये कॉम्बोप्लास्ट होता है कि क्या बताओ, ये दाग रहता है ना किसी के ऊपर, किसके ऊपर? जेब्रा के अंदर ऊपर दाग रहता है ना। ये मान लो व्हाइट है, ब्लैक है, व्हाइट है। ये जो व्हाइट, दो व्हाइट के बीच रहता है ना, इसे ही कॉम्बोप्लास्ट कहता है। यानी जैसे कि एग्जांपल दो कि एक बेरो है कॉम्बोप्लास्ट का एक एग्जांपल। बेरो के अंदर क्या रहता है? वो होता है मेनली ब्लू टाइप का। उसका डार्क ब्लू लाइन ये पैरेलल आ रहा है, ऊपर से पैरेलल आ रहा है नीचे तक। नीचे उसका स्ट्रक्चर क्या है? उसका स्ट्रक्चर है ऊपर या मोटा है, ऊपर या मोटा है, नीचे आके बहुत हल्की हो गई है। तो इसका जो ब्लू है, ये ब्लू ऊपर से आके ये 8 लाइन, ये 8 लाइन है, वो भी ब्लू, डार्क ब्लू है। ये जो बेरो है उसके वो 8 लाइन यहाँ से यहाँ आए, एक साथ मिलित हो गया। यही है स्ट्रक्चर, उससे कॉम्बोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद है कॉम्बोप्लास्ट और एक है हेरिफोरा, हॉर्मीफोरा। एक है हॉर्मीफोरा, हेरिफोरा ना हॉर्मीफोरा। यह टीनोफोरा हो गया, टीनोफोरा का एग्जांपल भी हो गया। उसके बाद प्लैटीहेल्मिन्थेस और उसके बाद है निमाटोडा। ये दो एक ही चीज का बात करता है, एक ही चीज, बट हमारे इंसान के अंदर बहुत सारे डिफरेंट होता है, क्योंकि मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, आप अलग हो। ऐसे ये जो कीड़े होता है हमारे अंदर, जो कीड़े होता है वो कीड़े बहुत अलग होता है। एक है गोल टर्प के में कीड़े होता है। उसके बाद है ये जो लीवर का होता है, लीवर के वाला कीड़े होता है। उसके बाद है फीता कीड़े, फीते की तरह देखने वाला कीड़े। हाँ, ये सब एक ही तरफ है, ये दोनों बहुत रिलेटेड है। ये पहले आता है प्लैटीहेल्मिन्थेस। प्लैटीहेल्मिन्थेस क्या है? प्लैटीहेल्मिन्थेस है एक प्लैटीहेल्मिन्थेस की मैं पहले ही एग्जांपल दे देता हूँ। वो है ये लीवर वाला कीड़े और एक फीता वाला कीड़े। ये दो है प्लैटीहेल्मिन्थेस का एग्जांपल। और एग्जांपल के बाद हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज एक ही है। इसके अंदर जो न्यूरो सिस्टम है, ये जो कीड़ा है, इसका न्यूरो सिस्टम ये हमारे अंदर रहता है। तो इसका न्यूरो सिस्टम कैसा होगा? हमारे जैसा होगा। इसका न्यूरो सिस्टम हमारे जैसा ही हो रहा है। ये देखने में बहुत सारे चपटीला आकार होता है, चपटीला आकार। हाँ, ये बहुत सारे चपटीला आकार होता है। ये हमारे अंदर रहता है, जॉकृत यानी लीवर में रहता है, बहुत सारे ऑर्गन्स पे भी रह सकता है।
रह सकता है। उसके बाद है प्लैटिहेल्मिन्थस हो गया। उसके बाद है निमाटोडा। निमाटोडा क्या है मैंने पहले ही बताया, एक है ये दो कीड़े हो गया, और दो कीड़े हैं, एक है गोद कीड़े और एक है एक है गोद कीड़े और एक है गोल तरफ के यानी ये उंगली है, उंगली तरफ गोल है, लंबा है, उंगली की तरह गोल और लंबा कीड़े है वो है। उसका प्रॉपर्टीज क्या है, उसका प्रॉपर्टीज है उसका जो चमड़ी होता है वो बहुत मोटी होती है। इसका ये हमारे तरफ हमारे अंदर गोल कीड़े हमारे अंदर नहीं रहता है, वो मिट्टी में ही रहता है, बट कहाँ रहता है मुझे सही तरह से पता नहीं, बट हमारे अंदर नहीं रहता है। उसका जो चमड़ी होती है वो बहुत मोटी होती है। उसका जो इसका प्रॉपर्टीज है, इसका जो चमड़ी होती है वो बहुत मोटी होती है। इसका जो ब्लड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो नहीं है हमारे अंदर। जिसके जो कीड़े हैं उसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट जो गोल कीमी और गोद कीमी है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, उसका जो चमड़ी है वो मोटी हो गया। तो हो गया निमाटोडा। उसके बाद हम देखेंगे एनिलिडा। उसके बाद हम देखेंगे एनिलिडा, यानी उसका एनिलिडा का एग्जांपल मैं पहले देता हूँ आपको सुना ही होगा कछुआ। कछुआ का नाम सुना होगा, ये किसान का दोस्त होता है, हम कहते हैं किसान का दोस्त। उसके बाद जोक नाम सुना होगा, ये गंदे पानी में पाए जाते हैं जोक। ये किसी जगह अगर आपकी किसी जगह पर काट लिया तो वह का खून खाता है ये। हाँ बट छोड़िए। उसके बाद है इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये जो कछुआ देखा है अपने किसान का दोस्त, वो देखना उसका वो जो जाता है तब उसका बॉडी में क्या होता है, उसका बॉडी में अंगूठी की तरह बहुत सारे सेब हो जाता है, अंगूठी की तरह बहुत सारे सेब हो जाता है। इसका जो रेचन अंग जो है वो है नेफ्रिडिया। इसका जो रेचन अंग है वो है नेफ्रिडिया। कछुआ का इसका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है क्लोज्ड, यानी इसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। आप बोल सकते हैं नहीं है, इसका क्लोज्ड है मतलब नहीं है बोल सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम आर्थ्रोपोडा यानी आप देख सकते हो आपके घर में अगर कोई लड़की हो तो लड़की जब आर्थ्रोपोडा देखते हैं तब बहुत डरते हैं, बहुत उछल कूद करते हैं, बहुत फ्री में डांस दिखाते हैं यही है। और आर्थ्रोपोडा देखते हो तब डरते हो, बहुत लड़के भी डरते हैं। और जब हम ये मौसम बरसात के मौसम में जब चिंगड़ी आता है ना, बहुत दूर से चिंगड़ी आता है तब हम खाते हैं, वो चिंगड़ी है। ये दोनों का एपिसोड है। दोनों का एपिसोड क्या है, आर्थ्रोपोडा एपिसोड है। ये आर्थ्रोपोडा इसका ये क्या है प्रॉपर्टी, क्या है इसका प्रॉपर्टीज है कि इसका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ओपन है, यानी इसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। और इसका जो बॉडी के मेन पार्ट है वह बहुत अंगूठी की तरफ निशान दिखाए जाते हैं, बहुत अंगूठी की तरफ निशान दिखाए जाते हैं। ये देख लिया। और ये जो चिंगड़ी है, चिंगड़ी का रेचन अंग है ग्रीन ग्लैंड। इस चिंगड़ी का रेचन अंग है ग्रीन ग्लैंड। ये आपका बहुत काम आएगा, बहुत एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आपका बहुत सारा काम आएगा। इसके बाद आते हैं मोलस्का यानी आप देख सकते हो आपके बाहर पानी में, आपके घर के बाहर पानी में बहुत सारे घंघोरा होता है, कस्तूरी होता है। ये घंघोरा और कस्तूरी ये दोनों का एपिसोड है मोलस्का। ये मोलस्का का प्रॉपर्टीज क्या है, घंघोरा क्या होता है, उसके ऊपर बहुत मोटी कैल्शियम होने वाला एक बहुत मोटी तरह के स्तर होता है। और ऊपर उसका बॉडी बहुत हार्ड है, हाँ, बट उसके अंदर वो जो कवर है उसका जो कवच है, उसके कवच के अंदर जो रहता है, घंघोरा क्या होता है उसका कवच के अंदर वो रहता है, वो बहुत नरम है पर उसका कवच बहुत ये है,
बहुत हार्ड है। यही होता है घंघोरा। उसके उसके बाद है आप देख सकते हैं कस्तूरी। कस्तूरी में भी सेम है, कस्तूरी बहुत नरम है, उसका जो कवच है वो बहुत हार्ड है। यही उसका ये उसके बाद है बहुत नरम है, बहुत उसके बाद है ये जो क्या कहूँ, ये इसका जो कवच है वो बहुत हार्ड है। उसके जो आने जाने का रास्ता होगा ना, उसको मंटिल कहते हैं, मंटिल पौधा कहते हैं, मंटिल पौधा हम कहते हैं। उसके बाद है एकानोडर्माटा। एकानोडर्माटा हम देख सकते हो तारामत। उसके बाद है सी वाटरमेलन। सी वाटरमेलन क्या कहते हैं, समुद्रिक वाटरमेलन। उसे हम खा नहीं सकते हैं। जब वाटरमेलन जब हम खाते हैं तो बहुत मजा आता है, पर सी मेलन को हम नहीं खा सकते। सी मेलन को क्या कहते हैं, सी मेलन और तारा माछ, सी मेलन और तारा मछली, ये दोनों ही है एकानोडर्माटा का एग्जाम्पल। एकानोडर्माटा का एग्जाम्पल इनका एकानोडर्माटा का एग्जाम्पल हो गया। पर इनका प्रॉपर्टीज क्या है, इनका प्रॉपर्टीज है इनका इनके अंदर, इनके बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्टे रहते हैं, बहुत सारे कांटे रहते हैं, बहुत सारे कांटे। ये क्या करते हैं, ये जो जब जाते हैं तब एक तरफ से पानी लेते हैं, इनके बॉडी में अंदर हो, इनके बॉडी के अंदर जाता है, उसके बाद पीछे से ये पानी निकाल देते हैं, तब ये ऐसे ही वो जाते हैं। पर सांप कैसे जाता है, सांप बुक के ऊपर ऐसे ऐसे बेग के जाता है ना, पर ये ऐसे नहीं जाता। वो पानी लेता है, उसके बाद पीछे से छोड़ देता है, ऐसे ही जाता है। ये पानी में ही रहता है, समंदर में रहता है। ये हो गया इसका एकानोडर्माटा का। मैं नॉन कॉर्डाटा का 9 एपिसोड पूरा हो चुका है। उसके बाद है हेमिकॉर्डाटा। ये कॉर्डाटा का एग्जांपल है, पर इसे आपको नहीं पढ़ना चाहिए, ये एक्स्ट्रा, ये आप जान रखिए। हेमिकॉर्डाटा यहाँ पर है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कॉर्डाटा की। सॉरी मैं पहले बताना भूल गया, एक कॉर्डाटा का डेफिनेशन क्या है और हेमिकॉर्डाटा का डेफिनेशन क्या है। कॉर्डाटा का डेफिनेशन है जिसके अंदर नोटोकॉर्ड है, जिस प्राणी के अंदर नोटोकॉर्ड है उसे कॉर्डाटा कहते हैं, और जिस प्राणी के अंदर नोटोकॉर्ड नहीं है उसे नॉन कॉर्डाटा कहते हैं। नोटोकॉर्ड यानी क्या है, नोटोकॉर्ड यानी हमारे पीठ में एक लंबी सी हाड़ चला गया है ना, उसे ही हम कॉर्डाटा कहते हैं। मान लो उससे ही जुड़े कुछ है, लेकिन कॉर्डाटा बहुत कुछ है। यानी जो प्राणी मेरुदंडी है उसे हम कॉर्डाटा कहते हैं, जो प्राणी का मेरुदंडी नहीं है उसे हम कॉर्डाटा नहीं कहेंगे, नॉन कॉर्डाटा कहेंगे। तो चलिए कॉर्डाटा का क्लासिफिकेशन करते हैं। कॉर्डाटा का 2 एपिसोड है, एक है यूरोकॉर्डाटा, सेफालोकॉर्डाटा, और एक है वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डाटा, सेफालोकॉर्डाटा और एक है वर्टिब्रेटा। इस वर्टिब्रेटा को 2 सब एपिसोड में डिवाइड किया जाता है। इस वर्टिब्रेटा को 2 सब एपिसोड में डिवाइड किया जाता है। वो है एग्नाथा और एक है न्याथोस्टोमाटा। एग्नाथा और एक है न्याथोस्टोमाटा। उसके बाद न्याथोस्टोमाटा जो है, उस न्याथोस्टोमाटा को हम 6 ऑर्डर्स पे 6 ऑर्डर्स नहीं 6 क्लास में हम डिवाइड कर सकते हैं। 6 क्लास, ये जो न्याथोस्टोमाटा है उसको 6 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। वो है कॉन्ड्रिक्थिक्स, एस्ट्रिक्सिक्स, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबिस और मैमालिया। ओके, ये 6 टाइप्स हम क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। और ये एग्नाथा है, एग्नाथा एक टाइप क्लास में डिवाइड करता है, वो है साइक्लोस्टोमाटा। मैं पहले साइक्लोस्टोमाटा का डेफिनेशन, पहले आप कॉर्डाटा का प्रॉपर्टीज जान लीजिए। कॉर्डाटा का प्रॉपर्टीज है जो मेरुदंडी, उसका कॉर्ड नोटोकॉर्ड रहेगा, एक ये नोटोकॉर्ड रहेगा, वो बहुत उसके अंदर हमारी तरह होगा, एक भाषा में बोले तो हमारी तरह होगा। हाँ, वो बहुत मजबूत होगा। यही होगा कॉर्डाटा का एग्जाम्पल। मान लो एग्जाम्पल कोई पक्षी हो गया, हम इंसान हो गए, गिनीपिग हो गया, कोई मछली हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो गया। उसके बाद हम जो वर्टिब्रेटा का एग्नाथा का जो क्लास देखे थे वो है
वो है साइक्लोस्टोमाटा। स्टोमाटा में हम जब ये जो नाटोस्टोमाटा का जो क्लास है, उन क्लास का जो एग्जांपल हमें मिलेंगे वो है मछली मिलेंगे, इंसान मिलेंगे, गेंडे मिलेंगे। सबका एक खाना खाने का जो ये गाल के पीछे जो चोआल है ना, उसको चोआल कहते हैं। ये चोआल खाना को तोड़ने में आसानी होता है। ये चोआल जब ऐसे ऐसे करता है तब खाना तोड़ जाता है। वैसे ही एग्नाथा का जो है, एग्नाथा का चोआल नहीं है, वो चोआल नहीं है, उसका जो मुंह है वो बहुत गोलाकृति होता है, वो गोलाकृति होता है। हो गया। उसका एग्जांपल ले लो, एग्जांपल है मिक्सिन और है पेट्रोमाइजन। ये दो ही एग्जांपल ले लो, अभी तक, बाद में हम 11 में पढ़ेंगे। और मिक्सिन और पेट्रोमाइसिन हो गया। और है उसके बाद है नाथोस्टोमाटा। नाथोस्टोमाटा का 6 क्लास है, उस 6 क्लास को हम एक एक करके पढ़ेंगे। वो है, पहला है कॉन्डिक्थिस। कॉन्डिक्थिस क्या है? कॉन्डिक्थिस का जो कॉर्डेटा है वो तोरुनास्थी, मतलब उसका जो कॉर्डेटा है वो बहुत वीक कॉर्डेटा है, उसके अंदर वीक कॉर्डेटा है। हाँ, इसका वो पानी में भी रह सकता है, जहाँ कोई भी रह सकता है। उसका एग्जांपल जान लो, वो है टॉर्पेडो। जो टॉर्पेडो आप नाम सुना ही होगा, टॉर्पेडो समुद्र में रहता है। और शार्क सुना होगा, हंगरी या शार्क जब पीठ के ऊपर ऐसे चल जाता है समंदर में, वो हो गया। उसके बाद है एस्ट्रिक्टिस आप देखा ही होगा, बहुत सारी मछली देखा होगा, जैसे रुई का मछली, कतला की मछली, ये 2 मछली देखा ही होगा। ये है एस्ट्रिक्टिस, उसका चोआल है। जो कॉन्टिक्टिस था, उसका जो सर है, उसका सर के नीचे, सर के नीचे उसका मुंह है, सर के नीचे मुंह है। बट एस्टिक्टिस में जो सर है, सर के आगे, मछली का क्या होता है, सर के आगे मुंह रहता है। यही है, मछली का सर के आगे मुंह रहता है, मछली का आंस रहता है, यही एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये मछली का जो प्रॉपर्टीज है वो भी इस प्रॉपर्टीज में है। उसके बाद है एम्फीबिया। एम्फीबिया क्या है? हाँ, आपने तो बहुत तरह का मेंढक देखा है। मेंढक तो एक तरफ का नहीं है, मेंढक बहुत तरह का होता है। मेंढक ये मेंढक ही है, उसका एग्जांपल है। एम्फीबिया का एग्जांपल मेंढक ही है। मेंढक का प्रॉपर्टीज क्या है? मेंढक बहुत तरह का होता है। वो पानी जब पैदा होता है तब पानी में रहता है, उसके बाद पूरा जिंदगी भूमि में रहता है, यही है उसका 4 पैर है, पैर में उंगलियां है, ये है उसका प्रॉपर्टीज। उसके बाद क्या है? रेप्टिलिया यानी क्या? हम क्या देखेंगे? हम छिपकली, घर में छिपकली होगा ही होगा। छिपकली मेरे घर में नहीं है। छिपकली आपने देखा तो छिपकली देखा होगा, जब लड़की देखते हैं तब बहुत चीखती है, जब फ्री में डांस भी दिखा देते हैं, वो छिपकली होगा। उस छिपकली को हम इस रेप्टिलिया के अंदर फेंक सकते हैं, छिपकली या गिरगिटी। उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है? छिपकली का प्रॉपर्टीज होता है, उसका भी 4 पाए होता है, 4 पाए के पाँव में उंगलियां होती है। वो जो गिरगिटी है वो समय के अनुभव के साथ साथ वो अपना गांव का, उसका बॉडी का रंग बदल सकता है, वो है गिरगिटी। इसका खासियत प्रॉपर्टी है, इसके अंदर इसका प्रॉपर्टी खासियत है, उसके अंदर छोटी छोटी आंस भी रहता है। ये मछली की तरह छोटी छोटी आंस रहता है, पर उसे दिखाए जाते हैं जब रेप्टिलिया हो गया। उसके बाद जैसे एबिस क्या होता है? एबिस का जो हम पक्षी देखते हैं ना, हमारे आसपास जितने भी पक्षी है, जो भी पक्षी है, उन पक्षियों को ही एबिस के अंदर पाया जाता है। ये एबिस यानी पक्षी, इस क्लास का नाम है एबिस यानी पक्षी। और ये क्या होता है? पक्षी के जो पक्षी है वो क्या करते हैं? पक्षी का मेन प्रॉपर्टीज क्या होता है? पक्षी का मेन प्रॉपर्टीज है, उनका जो पंखे है वो उड़ सकते हैं, उनको बहुत उसका जो पालक है उससे उसका शरीर पूरा ढकी रहती है, वो उड़ सकते हैं, वो भी इंसान की तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसका ये हो गया। ये पक्षी का क्या देना होगा? एग्जांपल देना होगा कि आप पायरा कह सकते हो, आप
वो ईगल कह सकते हो, चील कह सकते हो, बहुत सारे कह सकते हो, कौवा कह सकते हो, बहुत कुछ कह सकते हो। उसके बाद है मैमेलिया, ये लास्ट पॉइंट है, क्वाड्रेटिक का लास्ट पॉइंट है। मैमेलिया क्या होता है? मैमेलिया होता है कि ये जो आपने गिनीपिग देखा होगा, खरगोश देखा होगा, ये दोनों ही है मैमेलिया का एग्जांपल। मैंने जब ये पढ़ा था, बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर पढ़ाया था, तब मैंने बोला था कि ये खरगोश का गिनीपिग का स्पीसीज, गिनीपिग का स्पीसीज क्या था? मैमेलिया। गिनीपिग का स्पीसीज था मैमेलिया यानी प्रजाति था मैमेलिया। हाँ, तो मैंने ये गिनीपिग आ गया, उसका मैमेलिया हो गया। ये इसका एग्जांपल क्या है? इसका रोम रहता है, बहुत सारे रोम रहता है, ये इसका स्तन रहता है। स्तन ये नहीं सबके पास नहीं रहता है, ये जो फीमेल गिनीपिग या खरगोश है उसके पास रहता है स्तन। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, आपके आसपास ही होगा गिनीपिग, उसका देख लेना, आपके बुक में और भी पढ़ लेना। तो ये चैप्टर, ये क्वाड्रेटिक का एग्जांपल होने के बाद ही खत्म हो गया। ये चैप्टर अभी खत्म हुआ, लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गया। अगर आपको इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस चैप्टर का ये जो मैं हिंदी में प्लेलिस्ट निकाला हूँ, ये हिंदी का प्लेलिस्ट पूरा हो गया है। ये चैप्टर का एक प्लेलिस्ट है वो हिंदी में आया है, और अगले चैप्टर का भी हिंदी में आएगा। अगर आपको हिंदी में इस चैप्टर को समझने में कुछ भी दिक्कत है तो आप इसके वीडियो के बाद में ही आप देख सकते हो, बांग्ला में कुछ आएगा। बांग्ला में ये वीडियो, ये फुल चैप्टर एक ही वीडियो में आएगा, वो एक या दो वीडियो में आएगा, वो बांग्ला में आप देख लेना। जो अगर हिंदी में दिक्कत हो तो बांग्ला में देख लेना। तो और उसके बाद है, अगर इस चैप्टर को कोई प्रॉब्लम हुई तो मैंने बताया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैप्टर ये खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दिए। सब्सक्राइब करने के बाद उसके साइड में जो बेल आइकन है उसके भी बजा दीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा वो बेल आइकन को बजाने के लिए।